हेलो बच्चों, आज हम रेलवे एनटीपीसी जो एग्ज़ाम है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है और पार्ट 2 में देखते हैं प्रश्न नंबर 6 जो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। तो इसका अभिकथन कहता है, भारत का निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट मानदंड क्या होते हैं? स्पेसिफिक क्राइटेरिया, स्पेसिफाई क्राइटेरिया, ठीक है, जो पहले से ही तय किए गए विशेष नियम और शर्तें होती है के आधार पर दलों को राष्ट्रीय या राज्य दलों के रूप में मान्यता देता है। ये ठीक है। जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कुछ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के आधार पर दलों को राष्ट्रीय और राज्य दलों के रूप में मान्यता देता है। अभिकथन हमारा सही है। राजनीतिक दलों की मान्यता चुनावी प्रदर्शन और भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए अनुपालन पर निर्भर करती है। ये भी इसने बात सही कही है। देखिए, राजनीतिक जो दल है उनके मान्यता और चुनावी प्रदर्शन और भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित, तो कौन निर्धारित कर रहा है? भारत के निर्वाचन आयोग। नियमों के अनुपालन पर निर्भर करती है। तो कथन ए और कथन आर दोनों सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए। ठीक है, अब हम वहां पर देख लेते हैं जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। एक किस प्रकार का सिस्टम है ये? तो आप कहेंगे एक संस्था है, ये संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्पेसिफाइड क्राइटेरिया हमने बता दिया। इसमें क्या होता है? पहले से ही तय किए गए कुछ विशेष नियम और शर्तें होती है, उसके आधार पर हम किसी दल को राष्ट्रीय और राज्य दल के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय और राज्य दल बनने की कुछ शर्तें होनी चाहिए। क्या है? राष्ट्रीय या राज्य दल बनने की शर्तें, और इन शर्तों में एक फैक्ट भी बताऊंगा लास्ट में आपको। देखिए शर्तें क्या क्या। पहली शर्त क्या है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में चार या अधिक कुल वेद मतों का 6% प्राप्त करना और साथ ही किसी राज्य से लोकसभा की 4 सीटें जीतना। पहला नियम तो ये है, अगर हम किसी दल को राष्ट्रीय राज्य दल बनाना चाहते हैं। दूसरा नियम क्या है इसका? कि लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम, लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 2% जीतना, और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने गए हो। मतलब जो हमने लोकसभा की कुल सीटों का 2% सीट जीती है, उन 2% सीट कम में से जो सदस्य हमारे उसमें आए हैं दल में, वे सदस्य, उनमें से कोई 3 सदस्य अलग अलग राज्य से संबंधित होने चाहिए। और तीसरा है, दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त। अब मैंने बताया था आपको एक फैक्ट बताऊंगा, तो इसमें यह फैक्ट है कि राष्ट्रीय या राज्य दल बनने की शर्तें आपने 3 लिखी, 3 पढ़ी। इनमें से कोई भी एक शर्त अगर पूरी है, कोई भी एक, तो हमारा वो जो दल है वो राष्ट्रीय राज्य दल बनने
के लायक है। ठीक है, वर्तमान में कितने राज्य दल है, कितने राष्ट्रीय दल है? तो आप कहेंगे वर्तमान में 6 है। बीजेपी, नाम तो पता होगा, वर्तमान में चर्चा में है जंतर मंतर को लेकर। भारतीय जनता पार्टी दूसरी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस तीसरी है, एएपी आम आदमी पार्टी, एंड चौथी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, पांचवी सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवाद, और छठी एनपीपी नेशनल पीपल पार्टी। तो ये 6 पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल प्राप्त है। प्राचीन इतिहास से संबंधित है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर एक गोदी गोदी डॉकयार्ड, ये इसको बोलते हैं जहाजों को रुकने और माल चढ़ाने का स्थान, जहाजों को रुकने और माल चढ़ाने का स्थान डॉकयार्ड का मतलब, की खोज की गई थी। तो किसकी खोज की गई थी? लोथल की। किसकी बच्चों? लोथल की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर क्या है? जो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहां है वर्तमान में? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है? ये सिंधु नदी के किनारे है बच्चों, सिंधु नदी के किनारे। यहां से मुख्य साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? मुख्य विशाल स्नानघर, और बड़ा अन्नकर, बड़ा अन्नकर, ये यहां से मिले हैं। और क्या मिले हैं? कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति यहां से मिली है। और यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहरी केंद्र है। यह है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहरी केंद्र है। ठीक है, लोथल की बात करते हैं। लोथल ये कहां पर है? आप कहेंगे गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। गुजरात, भोगवा नदी के किनारे। यहां से जो साक्ष्य मिले वो पक्की ईंटों से बना कृत्रिम बंदरगाह, पक्की ईंटों से बना कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, और दूसरा इसको किस नाम से जाना जाता है? सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर भी इसको जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर बोले तो औद्योगिक शहर, औद्योगिक शहर के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा। सी कालीबंगा, इसका जो अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियां, काले चूड़ियां। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान के, राजस्थान के हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से में है। और ये किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के, घग्गर नदी के किनारे है। यहां से प्रमाण मिलते हैं दुनिया का सबसे पहले सबसे पहले जुते हुए खेत, जुते हुए खेत जिसे हम प्लग फील्ड भी बोलते हैं। तो प्लग फील्ड के जो प्रमाण है वो कहां से मिले? हमें कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डी ऑप्शन, हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान। किस नदी के किनारे है? रावी नदी, रावी नदी के किनारे है।
1921 में इसकी खोज, 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा गया पहला शहर, खोजा गया पहला शहर था। ठीक है बच्चों, आधुनिक इतिहास से है प्रश्न नंबर 8। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है एलन ऑक्टेवन हुन को। किसका? एलन ऑक्टेवन हुन। ये कौन थे? ये एक सेवानिवृत्ति ब्रिटिश सिविल सेवक थे, सिविल सेवक। और ये कांग्रेस के, याद रखना, ये कांग्रेस के मुख्य संस्थापक और इसके महासचिव बने, इसके पहले सचिव बने, इसके पहले महासचिव बने। बात करते लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारत का वायसरॉय था, भारत का वायसरॉय। कार्यकाल की बात करें 1899 से 1905 का। इनके काल की एक प्रसिद्ध घटना थी 1905 का, क्या? 1905 का बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। लॉर्ड रिपन, ये भी भारत के वायसरॉय थे। इनके कार्यकाल 1880 से 1884 तक था। इन्हें भारत का उद्धारक या स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। इनके काल में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ, इल्बर्ट बिल विवाद और जनगणना जो पहली हुई थी वो इन्हीं के काल में हुई थी 1881 में। अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों स्थानीय स्वशासन क्या था, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये है स्थानीय लोगों द्वारा अपना शासन स्वयं चलाना, क्लियर है? तो स्थानीय शासन समझ में आया। अब हम बात करते हैं लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन ये कांग्रेस के स्थापना के समय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के क्या थे? वायसरॉय, भारत के वायसरॉय। तो हमारे से पूछा था इसका श्रेय, इसकी स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? वो था एलन ऑक्टेवन ह्यूम। और ये जो थे लॉर्ड डफरिन, ये भारत के वायसरॉय थे उस समय। क्लियर? अगर इनके और पॉइंट्स की बात करें तो इन्होंने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी की संस्था कहा। तो याद रखना बच्चों, यहां पर आपको जो ये प्रश्न है कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ठीक है। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। तो आप कहेंगे 28 दिसंबर 1885 में। कहां पर हुई थी? मुंबई में। पहला अधिवेशन कहां हुआ था?
तो इसका जवाब आपको मुझे कमेंट में देना है किस कॉलेज में हुआ था पहला अधिवेशन। ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, सरकारी योजना से पूछा गया है अटल भूजल योजना 2020 ने कितने राज्यों के जल संसाधन प्रबंधन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अटल भूजल योजना 2020। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी ने जो लॉन्च करी थी, कब करी थी, 25 दिसंबर 2019 को ये लॉन्च की तिथि थी। और जो इसकी अवधि थी, कार्यावधि कार्य अवधि, ये विधि लिख दिया सॉरी, कार्य अवधि अप्रैल 2022 से 2026 मार्च। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया है मार्च 2026 में। तो अगर हम बात करें अटल भूजल योजना क्या थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था गिरते भूजल स्तर ग्राउंड वाटर डेप्लीशन को रोकना और जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में भूजल संसाधनों का प्रबंधन करना का सतत प्रबंधन, इसे हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना। अगर हम बात करें सतत प्रबंधन क्या होता है, वैसे ये होता है प्रकृति और संसाधनों की समझदारी से उपयोग करना। ठीक है, तो प्रश्न था हमारा अटल भूजल योजना 2020 ने कितने राज्यों के जल संसाधन प्रबंधन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है, तो वे है 7 राज्य। अब 7 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा रक्षा और करंट अफेयर से है। नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा पनडुब्बी रोधी और तटीय रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कौन सा नया युद्धपोत शामिल किया गया है, तो वो है आईएनएस माहे। अभी हम बाद में आपको ये बताएंगे कि सबके आगे आईएनएस क्या लगा हुआ है, क्या होता है आईएनएस ये। तो सबसे पहले हम आईएनएस माहे के बारे में जान लेते हैं। ये एक माहे क्लास पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, पनडुब्बी तो जानते सबमरीन, युद्धपोत इसको बोलते हैं एंटी सबमरीन वारफेयर बोलते हैं युद्धपोत को, सैलो वाटर क्राफ्ट, ASWC ये यह पहला पोत है युद्धपोत मतलब फेयर है ये। ठीक है, इसको शामिल कब किया गया था, शामिल तिथि 24 नवंबर 2025 को इसको शामिल किया गया था। ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो उपनाम है आईएनएस माहे का, उपनाम क्या है, तो साइलेंट हंटर के नाम से इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं आईएनएस इक्षक, बी ऑप्शन। यह एक बड़ा सर्वेक्षण पोत है, आप कहेंगे सर्वे वेसल है
लार्ज सर्वे वेसल, लार्ज या सर्वे वेसल लार्ज, इसको पूरा लिख देते सर्वे वेसल लार्ज, SVL है। इसे जो कमीशन किया गया था, या इसे जो लाया गया था, वो 6 नवंबर 2025 को कोच्चि में। इसका काम क्या है ये भी याद रखना। इसका काम होता है समुद्री रास्तों का नक्शा बनाना। समुद्री रास्तों का नक्शा बनाना। INS अर्नाल 18 जून 2025 को इसे शामिल किया गया विशाखापट्टनम पट्टनम। ठीक है, ये एक एंटी सबमरीन, ये है एक एंटी सबमरीन युद्धपोत है। याद रखना, जय वो हमारा ऑप्शन नंबर ये था, ये भी एंटी सबमरीन वेयरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, और ये एक एंटी सबमरीन है। INS विक्रांत, यह है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसे 2022 में PM मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें INS क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। INS इंडियन नेवल शिप। इसका मतलब है अगर कोई भी शिप हमारा समुद्र में है तो उसके आगे INS लिखा रहेगा। जैसे हर कंट्री का अपना होता है, जैसे अमेरिका का होता है AMS, ऐसे। ठीक है, तो भारत का क्या है? INS इंडियन नेवल शिप। ठीक है बच्चों, तो ये हमने RRB NTPC के करे हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और ये अभी है 2 जुलाई में हो रहे हैं, 2 जुलाई को। तो ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी फिर आएगा आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।